बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत बड़ी हैं और इमरान खान साहब ने जो है वो पंजाबी में कहते हैं पंबीरी बना के रख दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब कंटेनर इकट्ठे कर करके थक गए और इमरान खान साहब ने सारे कंटेनर ज़ाया कर दिए। मुझे कल रात को ये खबर मिल गई थी और आज सुबह के वीलॉग में मुझे ये खबर देनी थी, लेकिन और बहुत सारी खबरें थी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया, उसके बाद जो बिलावल ने किया, फ़ौज के बारे में बड़ी नेगेटिव बात की बिलावल ने, फ़ौजी क़यादत के बारे में, तो फिर मुझे मौका नहीं मिला उस वीलॉग में तफसीलात आपको बताने का। और मामला बड़ा क्लियर था। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ और अब मैं करने वाला हूँ, और ये पूरी तैयारी कर देते हैं अपनी। पुलिस को अलर्ट पे ले आते हैं, सबकी छुट्टियाँ मनसूख कर देते हैं, कंटेनर पकड़ लेते हैं, पूरी तैयारियाँ हो जाती हैं, छुट्टियाँ ख़त्म, सारे ऑन टोज़। और उसके बाद इमरान खान साहब एक जलसा करते हैं और सुकून से जाके बनी गाला में रेस्ट करते हैं। और इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो निकलते हैं सड़कों पे, वो आते हैं, इमरान खान साहब का जलसा सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही हो तो उसका वर्कर उसका साथ छोड़ दे, लेकिन इमरान खान साहब के वर्कर बहुत ढीठ साबित हुए हैं और वो भी आसाबी तौर पे उसी तरह के बनते जा रहे हैं जिस तरह के इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत को छेड़ के और उनके आसाब के साथ खेलते हैं और उनके वर्कर्स भी लगता है ऐसा ही कर रहे हैं। 25 मई को जो उनके साथ किया गया था, एक तशद्दुद जो जिस्मानी तौर पे हुआ था, अब वही पॉलिटिकल पार्टी और इमरान खान साहब ज़हनी तशद्दुद की सूरत में उसका बदला लेते हैं और बार बार लेते हैं। यानी इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है कि आज अटैक होगा हमारे ऊपर, कल होगा हमारे ऊपर अटैक, लेकिन वो होता नहीं है। तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो थका रहे हैं आसाबी तौर पर, और वो कह चुके हैं पहले की मरतबा के आसाब की लड़ाई में मैं इनसे आगे हूँ और मैं इनको थकाऊंगा। इमरान खान साहब अगर कॉल देंगे तो 24 घंटे के अंदर वो लोगों को इस्लामाबाद इकट्ठा कर सकते हैं और ये टाइम जल्दी आने वाला है, ज़्यादा टाइम वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पे वो तमाम चीज़ें नहीं कहीं जो वो इससे पिछली तकरीर में बड़े ज़ोरदार तरीके से कह चुके थे। इंटरनेट भी कुछ एरियाज में बंद हुआ, रोकने की कोशिश भी की गई। इमरान खान साहब एक तकरीर में ज़ोर से बोलते हैं, उसमें तासुर जाता है कि इमरान खान साहब और इदारों की लड़ाई हो गई है और फिर बहुत जल्दी इमरान खान साहब इस्लामाबाद में आने वाले हैं। अगली तकरीर में वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी नहीं लेते और उसके अंदर कोई अनाउंसमेंट भी नहीं करते। उसमें हुकूमत फिर कंफ्यूज हो जाती है कि यार कोई इनकी डील हो गई है, क्या हो गया है, या ये कोई मामला और कुछ हो गया है। तो वो ऊपर नीचे करते चले जा रहे हैं और हुकूमत को रोज़ाना नई कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। इसी को कहते हैं आसाब की लड़ाई। राणा सनाउल्लाह गिले शिकवे कर रहे हैं, आपने आना था, आप नहीं आए, आप क्यों नहीं आए? क्योंकि सारी मेहनत जो ज़ाया होगी उनकी और जितना कुछ उन्होंने प्लान किया था वो नहीं हो पाया। शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो लीक हो गई है, ये बड़ा अहम मौका है जब उनकी ऑडियो लीक हुई है। लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लेंगे इमरान खान साहब ने आज कहा क्या, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, फिर ऑडियो लीक के ऊपर आता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ कि क्या करप्शन के खिलाफ लड़ना सिर्फ अकेला मेरा काम है। हालांकि इमरान खान साहब पहले ये कह चुके हैं कि ये तो उनका मसला ही नहीं था करप्शन, और मैंने ये महसूस किया। रहीम यार खान जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं कि ये जो चोर अपने चोरी के केसेस ख़त्म कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो ये सब कुछ रोकें, या आपकी भी जिम्मेदारी है? क्या मैं अकेला हूं? क्या मैंने ठेका लिया हुआ है कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं? किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ताकत उनके पास है और फिर कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम तो किसी तरफ नहीं हैं। ये डील और एनआरओ के तहत केसेस ख़त्म करा रहे हैं, पूरी कौम उठ खड़ी हो। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक वो 51 जलसे कर बैठे हैं, सारा पाकिस्तान फिर लिया है, ये शऊर कभी नहीं देखा जो आज मेरी कौम में है। हकीकी आज़ादी के हुसूल की खातिर मेरी कौम तैयार है। जो जिधर है और मेरी तकरीर सुन रहा है, आप सब ने तैयार होना है। मैं आपको कॉल दूंगा, ज़्यादा नोटिस नहीं दूंगा। कॉल तब दूंगा जब मेरे मुखालिफ ये समझेंगे कि इमरान खान पीछे हट गया है, और कॉल तब दूंगा जब मेरी एक गेंद से तीनों की विकेट गिर जाएगी। 3 विकेटों से मुराद है पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ। एक बॉल से तीनों विकेटें गिर जाएंगी, वो ये सोचते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान साहब अब 12-24 घंटे की भी कॉल देंगे तो लोग पहुंच जाएंगे, और इसी के लिए वो ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने अपनी तंजीम की तैयारी करवा ली है, हम तैयार हैं,
मैं कॉल दूंगा, वो आखिरी कॉल होगी, उसके बाद कोई मार्च और धरना नहीं होगा। वो कॉल होगी पाकिस्तान को बचाने के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। साफ और शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इलेक्शन जब तक नहीं होंगे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। राणा सनाउल्लाह लोगों को डरा रहा है। राणा सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया, जिस शख्स को जेल में होना चाहिए वो हमें बता रहा है कि जमहूरियत क्या होती है। राणा सनाउल्लाह सुन लो, इस बार कप्तान तैयारी के साथ आएगा। कप्तान हर वक्त ये देख रहा होता है कि उसका मुखालिफ क्या कर रहा है। हमें तो पता है कि राणा सनाउल्लाह क्या करेगा, मगर राणा सनाउल्लाह को नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो कंटेनर पकड़ के इकट्ठे कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जगह जगह कंटेनर पड़े हुए हैं, किसी टाइम लगाने पड़ जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने सारी कंटेनरबाजी जो है वो ज़ाया कर दी है। खौफ के बुत को तोड़ दो, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने, खौफ की जंजीरें तोड़ दो। आप तैयारी करें, आप मेरी कॉल की तैयारी करें, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैंने किसी सूरत इन चोरों को कबूल नहीं करना। तो ये थे जी इमरान खान साहब। अब आप उनकी हिकमत अमली का अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने थकाने के ऊपर कमर बांधी हुई है और वो लगातार थकाते चले जा रहे हैं अपने मुखालिफिन को। इसहाक डार साहब ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। उन्होंने कहा 1-2 रोज़ में टिकट लेके पाकिस्तान जा रहा हूँ, और बुध वाले दिन का उन्होंने कह दिया कि मैं हलफ भी उठा रहा हूँ वज़ीर ख़ज़ाना का। लेकिन उनके हलफ उठाने से पहले एक ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो जो है वो तौकीर शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान है जो लीक हुई है। शहबाज शरीफ आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त मोहरे के तौर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है, जबकि तौकीर शाह जो हैं वो शहबाज शरीफ के मोहरे के तौर पे हमेशा काम करते हैं और हमेशा शहबाज शरीफ के दिल के और उनके ओहदों के बहुत करीब रहे हैं। उनके दफ्तर में उनको हमेशा एक हैसियत रही है तौकीर शाह साहब को। तो अब शहबाज शरीफ साहब की और तौकीर शाह साहब की ऑडियो लीक हुई है, और ऑडियो लीक हुई है इसहाक डार के बारे में, मरियम नवाज़ के बारे में और कुछ निजी ज़ाती कामों के बारे में। ऑडियो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक खबर दी थी ट्वीट करके, और वो खबर जो है वो कुछ 10-15 हज़ार मरतबा रीट्वीट हो गई है, सारी दुनिया ने जान लिया है। आर्मी चीफ ने हम लोगों को बताया था कि मुल्क के अंदर जो ये मईशत की तबाही है, इसके लिए जो मरकज़ी किरदार और ज़िम्मेदार है वो इसहाक डार है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इसहाक डार साहब को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना पसंद नहीं करते। उनको बहुत सारी बातें जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बताई थी, बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आर्मी चीफ को ये कहा था कि दुआ करें 2018 में हमारी हुकूमत ना आए। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो इसलिए कि जिसकी भी हुकूमत आएगी 3 साल तक उसकी कमर सीधी नहीं होगी। डार साहब ने ऐसी माइंस लगाई हुई थी पाकिस्तान की इकॉनमी में। तो ये तो बातें हैं माजी की। अब वही डार साहब जब वापस आना चाह रहे हैं तो उस वक्त एक ऑडियो लीक होती है, और ये ऑडियो चलती है, यानी जियो न्यूज़ पे 5 महीने में पहली मरतबा नून लीग या मरियम नवाज़ के खिलाफ कोई खबर चलती है। एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी चलती है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि ये फिर खबर किस तरीके से मैनेज हुई है और कहाँ से ये खबर ट्रेवल की है और कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि इसहाक डार साहब का आना जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में उनको आकर अपना हिसाब किताब देना चाहिए पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब की जो ऑडियो है उसमें यह है कि जो ऑफिसर हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि मरियम सफदर अपने दामाद राहील के लिए सिफारिश करते हुए जोर लगा रही हैं, जिनका एक पावर प्लांट है जो इंडिया में मौजूद है, और आधा पावर प्लांट इंडिया से आ चुका है और बाकी आधा पावर प्लांट इंडिया से लेकर आना है। अब इसके लिए शहबाज शरीफ साहब को वो कह रहे हैं कि सर अगर ये काम किया तो फंस जाएंगे, क्योंकि ये SECP में जाएगा, खबर बाहर निकलेगी और ये पता चलेगा कि वज़ीर आज़म के रिश्तेदार, साबिक वज़ीर आज़म का भी रिश्तेदार, और उसको जो है ये फैसिलिटेट किया जा रहा है और उसको वो मदद दी जा रही है। नॉर्मली इसमें कुछ ना कुछ इलीगल होगा, इस वजह से उन्होंने, अगर लीगल होता तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ही ना करते कि लीगल काम है, वो तो खुद ही हो जाना था। अब काम कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये काम करने वाला नहीं है, रिएक्शन आएगा। तो शहबाज शरीफ साहब आगे से तस्लीम करते हैं जी बिल्कुल इसका रिएक्शन तो आएगा, और उसके बाद वो कहते हैं कि अब इसको कैसे करें। तो इसमें ये बताते हैं
तौकीर शाह साहब मशवरा देते हैं कि जनाब किया ये जाना चाहिए कि ये काम इसहाक डार को दे देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं समझाऊंगा, मैं कर लूँगा, आप भी बताइएगा। उनके इसहाक डार को ये काम दे देंगे, इसहाक डार साहब जो है वो ये काम निपटा देंगे, उनकी ड्यूटी लगाएंगे। वो ऐसे काम कर लेते होते हैं, यानी इस किस्म के जो काम है जिनके अंदर रिएक्शन आने का खतरा हो, खामोशी के साथ दाव लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की चीज़ें भी इसहाक डार साहब के गले में फिट है मुरानी, तो इसहाक डार साहब इस तरह के काम डाल देते होते हैं, तो उनसे ये काम करवा लेंगे। उसके बाद जो है वो एक मिसाल देते हैं कि इसहाक डार साहब की काबिलियत के बारे में। वो ये कहते हैं तौकीर शाह साहब के बड़े मियाँ साहब की जो गाड़ी है वो भी उन्होंने, आपको याद है, करवा ली थी और फिर वो नहीं गई। यानी आप अंदाज़ा करें कि क्या काबिलियत है इसहाक डार साहब की कि उन्होंने बड़े मियाँ साहब की गाड़ी भी क्लियर करवा ली थी और वो फिर नहीं गई थी। यानी वो भी कोई ऐसा काम इन्होंने किया था जो कानूनी तौर पे उसके अंदर कोई पेचीदगी मौजूद थी या वो गैर कानूनी था, जिसकी वजह से रिएक्शन आने का खतरा था, लेकिन डार साहब ने बड़ी हाथ की सफाई दिखाई और वो काम दिखा दिया था। अब इसके बाद क्योंकि मरियम नवाज साहबा का दामाद है और मरियम नवाज साहबा उसके लिए काम कह रही हैं और दबाव डाल रही हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके स्टाफ के ऊपर, जिस तरह वैसे वो दंदनाती हुई वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुई थी ना, तो उसी दिन पता चल गया था कि ये लोग कैसे इक़्तिदार को अपनी हवस के लिए और अपने ज़ाती कारोबारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला काम वो बता रहे हैं कि जी वो रहीम यार खान में उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके लिए ग्रिड स्टेशन है, वो लगवाना है। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी बिल्कुल उनका वो काम करवा दें। इस काम के लिए जो सोसाइटियों वाले हैं ना, वो बेचारे दफ्तरों के चक्कर ही लगाते रहते हैं। मरियम नवाज का दामाद अपने घर बैठेगा, वो अपनी सास को फ़ोन करेगा, उसकी सास जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में फ़ोन करेगी, वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वज़ीर आज़म को इन्फॉर्म करेगा और वज़ीर आज़म कहेगा लगा दो, हमारा सन इन लॉ है वो। ये शहबाज शरीफ ने वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि वो हमारा सन इन लॉ है, तो उसका काम किया जाए, हाउसिंग सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन लगा दिया जाए। यानी ये बादशाह सलामत और बादशाह सलामत के ख़ानदान की मौजें हैं। आपके सामने है जी सारी सूरत हाल। और अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से पाकिस्तान को इस ख़ानदान ने अपने ज़ाती फ़ायदे और मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। यानी ये सरकारी इख्तियार है ना, जिसको इस्तेमाल करते हो उसका ग्रिड भी फ़ौरन लग रहा है, इंडिया से उसका पावर प्लांट भी फ़ौरन आ रहा है, रहीम यार खान में उसकी सोसाइटी को भी प्रमोट किया जा रहा है। सियासत भी ये सरकारी वसाइल पे करते हैं, कारोबार भी ये सरकारी वसाइल पे करते हैं, इसीलिए इनका कारोबार अंडे बच्चे बहुत तेज़ देता है और बहुत तेज़ी से इनकी इनकम बनती है। तो अब देखना ये है कि इसहाक डार साहब अपनी पुरानी रविश या नून लीग की रविश के मुताबिक इसका कोई जवाब घड़ के पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इस तरह की ऑडियोज़ मज़ीद कितनी लीक होती हैं और कौन लीक करता है ये तो आप जानते ही हैं, जो लोग ये ऑडियो लीक करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। इसमें एक और चीज़ भी है, वो आमिर इलियास राणा साहब हैं, हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उनके बारे में भी कहते हैं कि आमिर इलियास राणा साहब ने और फवाद साहब ने, ये फवाद हसन फवाद हैं गालिबन, इन्होंने कहा है जी कि मकबूल बाकर को लगा के चेयरमैन नैब आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लगाकर की थी, यानी नैब का चेयरमैन इनको ना लगाया जाए। ये मशवरा जो है सहाफ़ी दे रहे हैं उनको, और उस मशवरे को इतना वेटेज है कि वो बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही है। इंडिया से पावर प्लांट आ रहा है जी, इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं और इंडिया के साथ तजारत बिल्कुल पाकिस्तान ने बंद की हुई है। पाकिस्तान ने इसलिए बंद की हुई है कि कश्मीरियों को उन्होंने हक खाया है। 5 अगस्त के इक़दाम को पाकिस्तान चाहता है कि वापस रिवर्स करे इंडिया, लेकिन 5 अगस्त के इक़दाम के ऊपर शहबाज शरीफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते, 5 अगस्त के बारे में बात नहीं करते अक़वाम मुत्तहिदा में, तो सारी कहानी आपको समझ आ जानी चाहिए। अब पाकिस्तान के जर्नैलों के लिए एक ड्यूटी फ्री करने का एक सहूलत मुहैया की जा रही थी 6000 सीसी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए। तो ये सहूलत क्या सिर्फ पाकिस्तान के जर्नैलों को मिलेगी, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने उठाया, और शहबाज शरीफ साहब का जो शाहाना दौरा है अमेरिका उसको भी उठाया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आलमी सतह पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया कि भाई ये क्या है, पाकिस्तान में मखसूस तबकात को बहुत ज़्यादा मुराद और फ़ायदे मिल रहे हैं। तो फिर अब उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल के तौर पे ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। जब मीडिया में बात होती है, सोशल मीडिया के ऊपर बात उठती है, तो फिर चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं और उस तरह की मुराद या सहूलियात नहीं दी जाती जो जायज़ भी नहीं है और जो बज़ाहिर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो नाज़रीन, ये था अब तक का वीलॉग।
अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।